अगर उनके घर की बात करूं, कोई भी बेड बनता है 18 इंच हाइट होता है, उस पर बेड 6 से 9 इंच का होता है, लगभग 2 फुट के ऊपर बेड है। कोई भी बिल्डिंग मुंबई में, कोई भी बिल्डिंग आप बोलिए, 9 फुट अंदर का हाइट रहता है, टोटल हाइट जमीन से लेके फ्लोर तक। आज वो प्रमाण तो पड़ा है, जगह तो बदली नहीं हुआ। अगर 9 फुट में 2 फुट उड़ा दीजिए आप, और पंखा जो लटकता है वो करीबन 2.5 फुट लटकता है, तो 2.5 फुट और 2 फुट 4.5 फुट निकाल ददीजिए, बचा कितना 9 फुट में से? बताइए मेरे को। 9 फुट में से आप 4.5 फुट निकाल दीजिए, 5.5 फुट का मेरा दोस्त था क्या हाइट? उसका हाइट उससे ज्यादा था। आप खड़े हो जाओगे, फांसी लगाओगे, फांसी नहीं होगा। उसका टांग तोड़ा गया, उसको लटकाया हुआ दिखाया गया। अच्छा, किसी ने लटका हुआ नहीं देखा। जब चाबी वाला आया था, जब चाबी बनाने वाला जब रूम खोला, उसको यह मालूम था कि मैं कुछ चीज खोल रहा हूं, अंदर सुशांत सिंह राजपूत है। ये लोग ने बताया होगा चाबी बनाने वाले, चाबी वाला पूछता होगा कौन है अंदर, मालिक कौन है, तो सबने बोला होगा सुशांत सिंह का तो घर है, सेलिब्रिटी का घर है। वो चाबी खोलने के बाद बिना दरवाजा खोले, बिना धक्का मारे निकल गया। और निकल गया, जब वो निकलते निकलते जब तक वो हॉल से बाहर जाए उसको कम से कम 20 सेकंड लगता है। उतने टाइम में दरवाजा खोल के लटका हुआ शरीर देखा और किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी को मालूम नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। वो छोटा सा माचिस के घर में नहीं रहता था, तो उस जगह पे हत्या हुई थी, किसी ने लटका हुआ शरीर नहीं देखा। और विसरा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं जो कंटेमिनेटेड है, और उसको लेके जाना था बाबा हॉस्पिटल, सबसे नजदीक बाबा हॉस्पिटल था जहां पोस्टमार्टम हो सकता है। जब आपको इलाज करना है ना अपने शरीर का, तो आप यहां से थाना भी जाओगे, बोरीवली भी जाओगे, लेकिन पोस्टमार्टम जो आदमी गुजर गया है उसका पोस्टमार्टम बाजू में करेगा कि कोई कुपर हॉस्पिटल ले जाएगा? जो 10 मिनट 5 मिनट में पहुंच सकता है, वो आधा घंटा पौना घंटा लंबे उस जगह पे क्यों ले गया? कुपर हॉस्पिटल क्यों ले गया? क्योंकि कुपर हॉस्पिटल उस समय जो महानगर पालिका जो चलाते हैं वो है शिवसेना के लोग। उद्धव के हाथ में महानगर पालिका है, महानगर पालिका के कंट्रोल में ये कुपर हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर हैं। उस सबसे बात करें सुनील जी, जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता हम करते हैं, तो उस सबसे सवाल बनता है, बाबा भी तो बीएमसी के अंडर में था, अगर बाबा में भी जाते हैं वो भी बीएमसी के अंडर में आता है। कई सारे ऐसे जो पोस्टमार्टम होते हैं वो जेजे में होते हैं, कई सारे जो अगर कहीं डेथ किसी और जगह होती है वो उसको जेजे में लाया जाता है, तो कहीं वो क्राइटेरिया मुझे लगता है कि कोरोना के दरमियान आदमी नजदीक वाले हॉस्पिटल में ले जाएगा कि पौना 1 घंटा लंबे हॉस्पिटल में लेगा, तो उसका कारण होगा, उसका कारण होगा। और वहां पर 3 डॉक्टरों ने साइन किया, किसी ने टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा। जैसे आपका प्रमाण, मेरा प्रमाण, उनका प्रमाण, कुछ तो हो सकता है। तीनों ने अगर डिसाइड किया कि हमको टाइम ऑफ डेथ नहीं डालना है, यानी इसको एम्बिग्यूटी में रखिए। और यही जांच का विषय है। उस जगह पे जाइए, आप मापेंगे पूरा फ्लोर से सीलिंग 9 फुट है, 9 फुट के अंदर मेरा दोस्त 5.5 फुट का नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं रोकूंगा इसमें, चूंकि आप सही कह रहे हैं, तमाम जानकारी जो आपके पास आप बता रहे हैं, आपका पक्ष रख रहे हैं। एक चीज और सीबीआई के हवाले से आई है, जो सीबीआई की बात इसलिए जरूरी है कि आप जवाब दे पाएंगे उस पर। सीबीआई की तरफ से यह भी आया सामने कि जो जानकारी सूत्रों द्वारा जो सामने आई है उसमें यह कि वह इन्होंने चेक किया कि उस घर में कोई बाहर से नहीं आया था, या कोई ऐसा दूसरा फुटप्रिंट नहीं मिला, कि या कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, सबूत नहीं मिला कि कोई बाहर से नहीं आया है। ये सीबीआई का उस वक्त भी मानना था, और अभी इस बात पर लग रहा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है कि मानना है। सीबीआई 14 जून 2020 को हत्या हुई, सीबीआई किस समय उनके घर में घुसी? 15 जून को घुसी, 16 जून को घुसी है क्या? नहीं, वो 19 अगस्त 2020 को उस घर में घुसी। उसके पहले हर एक सबूत मिटाए गए, घर को पेंट किया गया, उनके पूरे सामान फेंके गए, सुशांत के हर एक चीज को वहां से फेंका गया, किसी और को भाड़े पे दिया गया। तो आप 2 महीना 5 दिन के बाद अगर आओगे और आपको उम्मीद होगा कि भैया सब सबूत इंटैक्ट है, क्या उसे सील किया गया था क्या? अगर सील किया रहता मुंबई पुलिस ने और सीबीआई आती है और उस समय अंदर जाती है, तो मैं मानता हूं कि सील किया हुई चीज में कोई अंदर नहीं जा सकता। अगर 2 महीने 5 दिन के बाद आप कहीं पर भी जाओगे, आपको सबूत मिलेंगे क्या? आप यहां आज बैठे हो, 2 दिन के बाद आपको सबूत मिलेंगे? आपके फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलेंगे यहां पर, क्योंकि रोज साफ सफाई होता है। और 2 महीना 5 दिन के बाद अगर आप आओगे और बोले कि मेरा फिंगरप्रिंट कहां गया, वो तो किसी का भी नहीं मिलेगा। ये सरासर मर्डर है, और जो भी इन्वॉल्व है, मैं खुलकर हर एक चैनल पे बारंबार बोलते आ रहा हूं, इसमें जो आरोपी है, पहली बार इतिहास में हुआ है,
कि एक मर्डर केस में सरकार साथ में खड़ी होती है बचाव करने के लिए, बचाव करने के लिए। एक सवाल, जब चूंकि आप सवाल की बात कर रहे हैं तो सीबीआई, अगर महाराष्ट्र की बात करें, अगर हम पॉलिटिकल बात करते हैं, महाराष्ट्र में सरकार जो है वह केंद्र में सरकार सेम सरकार है, तो उनके पास तो सीबीआई उनके अंडर में आती है, तो सीबीआई तो निष्पक्ष जांच पड़ताल करती है। सीबीआई के हाथ में कोई चीज ना दिया जाए, लिपि पोता करके सब सबूत मिटाए गए, घर में पेंट किया गया, वहां कोई नहीं रहता। 2 महीना 5 दिन के बाद कहां से सीबीआई अचानक कोई सबूत बना पाएगी? अरे जो गया गया, खत्म, सब कुछ साफ सफाई हो गया। सीबीआई को दोबारा बुलाना चाहिए, और जो भी नाम हम बार बार ले रहे हैं, अगर हम जो नाम ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल नाम ले रहे हैं, उनको बुलाया जाए। एक बार भी बुलाई, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति होगा तो बार बार चक्कर काटाना पड़ता, वो व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया गया? ठीक है, वो नौजवान को क्यों नहीं बुलाया गया?